हंसने वाला दोस्त राक्षस। एक था राक्षस, बड़ा ही हंसोड़। नाम था उसका लूका। वो सब दिन बस हंसता ही रहता, खी खी खी, खिल खिल खिल, खुल खुल खुल। हंसने की वजह से उसकी जुबान भी मीठी हो गई, जिससे भी बोलता लगता चीनी घुला शरबत पिला रहा हो। ये देखकर उसके साथी राक्षसों को बड़ा गुस्सा आता। वो कहते, तू तो बड़ा मूर्ख है मूर्ख। हंसने वाला राक्षस कहता, क्यों जी, हंसने से क्या कोई मूर्ख होता है? मैंने तो सुना है बड़े बड़े बुद्धिमान लोग हंसते हैं, खूब खुलकर हंसते हैं। सुनकर सभी राक्षस सिर पीट लेते, गुस्से से भौहें तानकर कहते, ओरे ओ बुद्धू, तुझे अकल नहीं आ सकती। एक दिन आसपास के राक्षसों ने मिलकर जंगल में मीटिंग की। फैसला किया गया कि लूका अब हमारे काम का नहीं है। लूका को राक्षस कुल से निकाल दिया जाए। बस उसी दिन से लूका को अलग छोड़ दिया गया। अब जंगल का कोई भी राक्षस उससे बात नहीं करता था। कई दिनों तक लूका जंगल में अकेला पड़ा रहा। नदी के किनारे पीपल का एक विशाल पेड़ था। वहाँ बड़ी ठंडी ठंडी हवा आती थी। लूका उसके नीचे दिन भर बैठा या लेटा रहता। इस हालत में भी उसे खूब हंसी आती। अकेला पड़ा पड़ा हंसता, खी खी खुल खुल। हंसते हंसते सोचता, मैं क्या करूं? आखिर कुछ समय बाद वो जंगल से आदमियों की बस्ती की ओर चल पड़ा। उस जंगल से कुछ मील दूर था गांव हिकमतपुर, जहां बड़ी हरियाली, बड़ी सुंदरता थी। लूका चलते चलते उस गांव में पहुंचा और गांव के बाहर वाले तालाब के पास एक खंडर की ओट में छिपकर बैठ गया। तालाब के पास कुछ बच्चे छुआ-छाई खेल रहे थे। कुछ बच्चे तालाब के पानी में तैर रहे थे, कुछ नहा रहे थे। लूका बड़ी देर तक बच्चों को खेलते खिलखिलाते देखता रहा। फिर एकाएक क्या हुआ कि उसकी बड़े जोर की हंसी छूट गई। सब बच्चों को वो हंसी सुनाई दी। सब अचरज में, ओरे भैया, ये हंसी कहाँ से आ रही है? यह तो कुछ अजब गजब सी हंसी है। हाँ रे बिल्लू, मुझे तो लगा कोई चट्टान धसकी है। देबू ने कहा। चंदू बोला, हाँ हाँ, मैं भी डर गया। भैया, ये हंसी है किसकी? जरा पता लगाओ। उस दिन बच्चे गेंद तड़ी खेल रहे थे। गेंद लुढ़कते लुढ़कते खंडर तक पहुंच गई तो बिल्लू को खंडर के पीछे छिपा काला काला राक्षस दिखाई दे गया। डर के मारे उसकी घिघी बंद गई। लौटकर वो दूसरे बच्चों के पास आया और उन्हें बताया कि खंडर के पीछे कोई है। कौन कौन? बच्चों ने सांस रोककर पूछा। है कोई राक्षस, काला काला, डरावना? बिल्लू ने फुसफुसाकर कहा। सुनकर बच्चे पहले तो डरे, फिर सोचा मुकाबला किया जाए। उन्होंने कुछ पत्थर इकट्ठा किए, पेड़ों की टहनियां तोड़ डाली और फिर चले खंडर की तरफ। बच्चों ने दूर से पत्थर बरसाए तो लूका बाहर निकल आया। वो खूब मजे में हंस रहा था, चेहरे पर जरा भी गुस्सा नहीं। बच्चे हैरान, ये कैसा राक्षस है? राक्षस तो सुना है बच्चों को खा जाता है, मगर नहीं नहीं, यह असली राक्षस नहीं हो सकता। लगता तो वही है, शक्ल नहीं देखी, पर राक्षस है तो आगे क्यों नहीं आता? छिपकर क्यों बैठा है? संजू ने चिढ़कर कहा। असली वाला राक्षस होता तो अभी तक तो एक दो को खा जाता। क्या पता खाने की फिराक में हो, मौका देख रहा हो। क्या पता कब से छिपकर बैठा है। देबू ने कहा। हो सकता है किसी नाटक का पात्र हो, ड्रामा करते करते स्टेज से सीधा भाग कर इधर आ गया हो, हमें भी शामिल करना चाहता हो। देखते नहीं कैसे हंस हंस कर बुला रहा है। अरे खाने के लिए बच्चों, खाने के लिए। जरूर भूखा होगा, चलो इसे मारकर भगाएं। और आनन फानन में बच्चे हाथों में पत्थर ले लेकर उसे मारने लगे। पहले तो लूका अपने हाथों से खुद को बचाना चाहा, फिर मुश्किल हो गया तो एक पेड़ के पीछे छिपकर खड़ा हो गया। फिर भी 2-3 पत्थर उसे पड़े, माथे से खून बहने लगा।
देखना अब ये हमें खाएगा। कहते हुए सारे बच्चे भाग गए। बचा रह गया सिर्फ एक छोटा सा बच्चा, पप्पू। पप्पू को ये बुरा लग रहा था कि जब राक्षस बेचारा कुछ कह नहीं रहा, तब भी बच्चे क्या उसे पत्थर मारे जा रहे हैं। उसे लूका राक्षस पर बड़ी दया आई। पास जाकर बोला, क्यों रो रहे हो? कहाँ? रो कहाँ रहा हूँ? कहकर रोते रोते राक्षस हंसने लगा। पप्पू का मन बड़ा दुखी था। बोला, उफ, कितने गंदे बच्चे हैं। मैंने कितना मना किया, पत्थर मत मारो मत मारो, पर लूका राक्षस ने कुछ नहीं कहा, बस धीरे से मुस्कुराता रहा। अब तुम खाओगे ना इन्हें? खाओगे? क्यों, बदला लोगे ना? पप्पू ने अपनी आंखें फैलाकर पूछा, फिर बोला, मेरी मानो तो इन्हें माफ कर दो। लूका हंसा, बोला, अच्छी, मैं क्यों बदला लूंगा? उन बच्चों की क्या गलती? मुझे देखकर डर कर कोई भी यही करता। मेरा डील डॉल है ही ऐसा, पहाड़ जैसा, फिर काला रंग, देखने में अजूबा लगता हूँ ना? हाँ, लगते तो हो। कहते कहते पप्पू की भी हंसी छूट गई। कुछ देर बाद पप्पू बोला, अच्छा तुम सच बताओ, तुम राक्षस हो? राक्षस हो ना? लूका ने मजे में सिर हिलाया। हाँ, राक्षस हो तो तुम हमें खाते क्यों नहीं हो? क्या तुम्हारे दांत हिलने लगे हैं? अब तुम किसी को नहीं खा सकते? राक्षस ने हंसते हुए दांत दिखाए। बोला, जरा हाथ लगा कर देखो। पहले तो पप्पू डरा, फिर उसने दांतों को हाथ से पकड़कर हिलाना चाहा, पर वो मजबूत थे, बहुत मजबूत और बड़े बड़े। अरे ये तो बिल्कुल खूंटे जैसे हैं। पप्पू हैरानी से बोला, तुम तो सचमुच में राक्षस हो। आदमी तो ऐसे हो नहीं सकते। सुनकर लूका राक्षस मीठी मीठी हंसी हंसने लगा। फिर लूका प्यार से उसके गाल पर थपथपाकर बोला, अच्छा अब मैं चलता हूँ। हाँ, अगर चाहो तो मैं तुम्हें थोड़ी देर कंधे पर सवारी करा सकता हूँ। पप्पू को भला और क्या चाहिए था। राक्षस ने उसे अपने कंधे पर बैठाया और पूरे जंगल में घुमाने लगा। इतने लंबे लंबे डग थे लूका के कि वो पूरा दम लगाकर दौड़े तो भी इतने तेज नहीं चल सकता था। जंगल के जितने भी जानवर थे वो लूका को देखते तो चौंक कर दूर हट जाते। शेर, बाघ, चीता, हिरन, बारहसिंघा, सबको पप्पू ने देखा, खूब जमकर देखा। उसे ऐसा मजा आ रहा था जैसे वो चलते फिरते पहाड़ पर बैठकर सैर कर रहा हो। कुछ देर जंगल में घुमाने के बाद लूका ने पप्पू को उसी तालाब के पास छोड़ा और फिर तेज कदमों से जंगल की ओर चला गया। पप्पू को देखकर सब बच्चे हैरान, बोले, हमने तो सोचा था राक्षस तुम्हें मारकर खा गया होगा, हमारा बदला तुमसे लेगा। पप्पू हंसा। नहीं नहीं, वह वैसा राक्षस नहीं है, बड़ा प्यारा प्यारा जाली राक्षस है। पप्पू के माँ बाप अभी तक रो रहे थे, पर पप्पू की बातें सुनकर वो भी खुश हो गए। अब तो रोज लूका आता और पप्पू को कंधे पर बिठाकर जंगल में घुमाने ले जाता, उससे खूब प्यारी प्यारी बातें करता और शाम होने पर उसे उसी तालाब के किनारे छोड़ जाता। हिकमतपुर के और बच्चे भी उससे परच गए। वो समझ गई कि ये तो और तरह का राक्षस है, खूब हंसने और हंसाने वाला राक्षस। अब राक्षस कई बार उस तालाब के किनारे किनारे उन बच्चों के साथ खेलता और जंगल की किस्म किस्म की कहानियाँ सुनाता। बच्चे सुनकर खूब खुश होते, ठहाके लगाते। कभी वो बच्चों के साथ आइस पाइस खेलता, कभी छुआ छुई, और कभी कभी कोई बच्चा रूठ जाता तो वो उसे खुश करने के लिए कला मुंडिया खाने लगता। दोस्त राक्षस जब कला मुंडिया खाता तो आसपास की जमीन हिलने लगती, मगर बच्चे इस कदर हंसते हंसते लोटपोट हो जाते कि दूर दूर के गांव तक उनकी हंसी की आवाज सुनाई देती थी और सुनकर सभी हंसने लगते थे। खी खी खी, खिल खिल खिल।